यूएस का एक कांग्रेसमैन है स्टीव शोबर्ट। उन्होंने एक बेसिकली लेजिस्लेशन जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनाउंस लेके आए। ये जो बंगालीज हिंदूज जो हैं, इनकी जो 1971 में बांग्लादेश में जो वॉर ऑफ लिबरेशन जिसको वो कहते हैं, उसमें एज ए जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो साबित किए जाए। उसने कल आपको दुनिया के आगे सबसे खतरनाक करार दे दिया, यानी इसका मतलब वो चाहता है यूक्रेन की तरह हम भी अपने एटमी असासे उनको दे दे। आखिर इजराइल और नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से बिगर डेंजर इज पाकिस्तान। तो जब आप देख रहे हैं इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो इससे एंड में क्या होना है? हमने क्या हमारे पास बेचने के लिए रह जाएगा जब अगला हम डिफॉल्ट पे दुनिया की नजरें दुनिया वहीं पे आएगी। इजराइल को, इंडिया को, अमेरिका को जो चीज पसंद है। भाई पाकिस्तान का अब क्या यूज है? हिंदुस्तान उनको मिल गया है साउथ एशिया में, और पाकिस्तान की उनको कोई खास जरूरत है ही नहीं। इन्होंने जितनी भी कोशिश की उनको खुश करने की अमरीकियों को, उन्होंने पाकिस्तान को उधर ही रखा जो उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान को वो चाहते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। ब्रॉडर पिक्चर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ना कि डिस्कस कर रहा है इसको। ये एक स्लिप ऑफ टंग गालिबन हुआ है। मैं तो जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था, मुझे तब का याद है कि इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जूश बॉम्ब है, लेकिन इसको इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने, और इंडियन का जो है वो हिंदू बॉम्ब है, वो कभी नहीं कहा। तो बात असल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा डेंजरस स्टेट है। वो पता नहीं वो कुछ भी कर दे। ये मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है उसको खत्म करें, जैसे सोवियत यूनियन को हुआ था। एक होता है ना गैर मोहतात, एक वाहियात एक जुमला उनके मुंह से निकला है। हिंदुस्तान, इजराइल, हम और हमारे वेस्टर्न एलाइज नेटो, और इनसे किसी तरीके से इस स्टेट को खत्म करो जो हमारे लिए बड़ा खतरा है। मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फनेटिक्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इनके हाथ में अगर बॉम्ब आ गया तो दुनिया को खतरा है। दोस्तों, आप लोग काफ़ी बार पाकिस्तान के लिए दोगले शब्द का इस्तेमाल होते हुए सुना होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के लिए। एक वो होते हैं जो गलती करते हैं, लेकिन अगर दुनिया उस चीज़ को पॉइंट आउट करे तो उसे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के टाइप के होते हैं जो अपनी गलती तो नहीं मानते हैं, लेकिन अपनी गलती का जिम्मेदार पूरी दुनिया को ठहराते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं पाकिस्तान ने 1971 के पहले बहुत सारे जुल्म किए थे बांग्लादेश के ऊपर, और 1971 वॉर के टाइम पूरी पाकिस्तान आर्मी द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ जेनोसाइड का प्लान भी चालू कर दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी को ऑर्डर दिया गया था कि बांग्लादेश के हर एक मर्द को गोली मार दिया जाए और औरतों का रेप किया जाए। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इस चीज़ की माफ़ी नहीं मांगी और ना ही एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों, अब अमेरिका के 2 लॉ मेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन निकाला है कि पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के खिलाफ माफ़ी मांगनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए इस वीडियो को देखते हैं। न्यूक्लियर जो पावर है, न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की, उस पर अमेरिका की जानिब से ये बयान जारी किया गया है और सियासी हलकों में और अस्करी हलकों में भी खासी तशवीश पाई जाती है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें पता नहीं है कि उसका मतलब क्या है और मकसद क्या है जो उसने ये स्टेटमेंट दिया है। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ नहीं है भाई। तो कमांड एंड कंट्रोल उनको पता है कि हमारा ठीक है, तो अगर वाकई उससे खतरा होता तो अब तक वो कुछ कर देते। बात असल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा डेंजरस स्टेट है। वो पता नहीं वो कुछ भी कर दे, और इसलिए हम लोग वो कह रहे हैं। अपने डेमोक्रेटिक पार्टी को वो एड्रेस कर रहा था, वो तो खैर उन्होंने नहीं छापा, मगर उसका मकसद ये था कि हम लोग इसलिए बड़ी पूरी हमारी कोशिश है कि इस मुल्क को हम तोड़ें। ये मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको खत्म करें, जैसे सोवियत यूनियन को हुआ था। तो अगर ये इसको खत्म कर दें और इसको तोड़ दें तो फिर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं होगा ही नहीं। तो ये है एक्चुअल मकसद कि इकट्ठे हो हिंदुस्तान, इजराइल, हम और हमारे वेस्टर्न एलाइज नेटो,
और इनसे किसी तरीके से इस स्टेट को खत्म करो जो हमारे लिए बड़ा खतरा है, इसलिए कि हम और वो इकट्ठे नहीं हो सकते। और नहीं, और ये जो हमारी लीडरशिप है जो बार बार उनके पास जाती है, कभी खर्च लेके, कभी और कुछ लेके कि पैसे दो, ये जवाब फिर भी वो कहते हैं कि हम, इनको बेहतर है कि हम इस स्टेट को खत्म करें। और वो तो टीवी पे आके कह दिया है उन्होंने कि इसकी डिसइंटीग्रेशन। आजकल अमेरिका में बात हो रहा है पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो। सोचिए, हमारे लीडर्स के दिमाग के अंदर ये चीज जाना चाहिए कि लोग अमेरिका में किस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद वो रीजन का क्या आउटलुक होगा। ये है डेंजर जो हमें तैयार होना चाहिए, ये नहीं कि कमांड एंड कंट्रोल की। असल में ये एक पूरी देर से एक कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। मैं तो जब इंग्लैंड में क्रिकेट खेलता था मुझे तब का याद है कि इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। किसी ने ये नहीं कहा कि इजराइल का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो जूश बॉम्ब है, लेकिन इसको इस्लामिक बॉम्ब उन्होंने, और इंडियन का जो है वो हिंदू बॉम्ब है, वो कभी नहीं कहा किसी ने। लेकिन वो एक कैंपेन थी और इसके पीछे मगरबी ऑडियंस के लिए ये था कि मुसलमान बड़े गैर जिम्मेदार टाइप लोग हैं, ये फनेटिक्स हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, तो इनके हाथ में अगर बॉम्ब आ गया तो दुनिया को खतरा है। इसके पीछे पूरी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन थी। अभी मैं देख रहा था कि यूएस का एक कांग्रेसमैन है स्टीव शोबर्ट, क्या नाम उनका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। उन्होंने कहा जी कि एक इंडियन ओरिजिन के एक और कांग्रेस वुमन, आई थिंक रो खन्ना, उन्होंने एक बेसिकली लेजिस्लेशन जो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनाउंस लेके आए, जिसमें कहा जी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट जो है ना उसको बेसिकली तो पाकिस्तान आर्मी को जो है ना वो एक उसके खिलाफ है। और उसमें यह है कि ये जो बंगालीज हिंदूज जो हैं, इनकी जो 1971 में बांग्लादेश में जो वॉर ऑफ लिबरेशन जिसको वो कहते हैं, उसमें एज ए जेनोसाइड एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है वो साबित किए जाए। अच्छा, अब ये बेसिकली 7-8 सफ़े का वो एक लेके आए हैं कि ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये जो इन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्राइम कमिट किए। आई थिंक ये जो खन्ना साहब हैं, ही इज़ फ्रॉम फिलाडेल्फिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर एनी हाउ, अब ये इन्होंने लास्ट टाइम जब क्या नाम है इनका, एम्बेसडर मसूद खान जब एज एम्बेसडर गए थे पाकिस्तान के, आज से 6 माह पहले, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, समवेयर इन मार्च अप्रैल में, कहीं फरवरी मार्च अप्रैल में, तो इन्होंने उस वक़्त भी एक रेज़ोल्यूशन मूव किया था जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने वो कहा दिया है। उसने कहा जी हमारे पास बड़े कांग्रेसमैन हैं, इस तरह की बातें होती रहती हैं। और ये जो है ये चीज़ें हैं। अब ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, कैन अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और कैन अ पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियन मैनेज सच थिंग? वहाँ पे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो अमेरिका में बैठे हुए वो तो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं जी कि जैसे वो तो सारे इमरान खान के हमाती हैं, जो कांग्रेस के इर्द-गिर्द हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक, आई थिंक कैलिफोर्निया का, एलए वगैरह लॉस एंजेलिस से कोई पाकिस्तानी कांग्रेसमैन बनने वाले हैं, कोई है नहीं है पाकिस्तानी ओरिजिन के। तो उन्होंने एक और कांग्रेसमैन को, सेनेटर को, या पता नहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, उनको पकड़ के कहा जी कि स्टेटमेंट दे दें आपके पाकिस्तान में के अंदर जो मिलिट्री है वो डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट करे और ये करे और वो करे।